आज के दिन भले ही दोस्तों पूरी दुनिया के अधिकतम देशों में आपको इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों देशों की बड़े लेवल की ज़मीन जहां पर ना किसी समय खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का काम हुआ करता था, वहां अब इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे जैसे डेवलप्ड हुए हैं वैसे वैसे ही दुनिया में खेती का काम थोड़ा कम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन आज भी ना दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एग्रीकल्चर के काम से ना बहुत मोटा मुनाफा कमाते हैं। और दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आज के दिन भी ना दोस्तों इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा आपको डिपेंड रहती हुई नजर आएंगी एग्रीकल्चर के काम के ऊपर। और वहाँ के दोस्तों सिर्फ मेल्स नहीं बल्कि फीमेल्स भी एग्रीकल्चर का काम बहुत ही बड़े लेवल पर करती हुई नजर आएंगी। आज ना इस वीडियो में आपको 10 ऐसी कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर ना आपको सबसे ज़्यादा महिलाएं एग्रीकल्चर के काम से जुड़ी हुई नजर आ जाएंगी। और इन देशों की दोस्तों एग्रीकल्चर के काम को मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी बहुत ही बड़े लेवल पर संभालती हुई नजर आएंगी। तो चलिए जानते हैं इन 10 देशों के बारे में। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली। के देश की अगर हम यहाँ बात करें तो नाम आता है यूक्रेन का। वैसे तो दोस्तों रशिया ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, लेकिन यूरोप का ये बेहद ही खूबसूरत दर्जे का देश ना अपनी अच्छी इकॉनमी के लिए तो पूरी दुनिया में जाना ही जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम भी ना आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर होता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ की अधिकतम महिलाएं आपको एग्रीकल्चर का काम अक्सर डेली करती हुई नजर आ जाएंगी। स्पेशली दोस्तों यहाँ के टाउन्स है ना, वहाँ की अधिकतम महिलाएं आपको एग्रीकल्चर का काम करती हुई नजर आ जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन देश की 13% महिलाएं आज के दिन एग्रीकल्चर के काम से जुड़ी हुई हैं। और इस तरीके से यूक्रेन पूरी दुनिया का 10वें नंबर का वो देश बन जाता है जहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो महिलाओं का है वो एग्रीकल्चर का काम करती हैं। नंबर 9 की चर्चा करें तो नाम आता है यहाँ पर पैराग्वे का। शायद बहुत लोगों ने इसका नाम भी पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं पैराग्वे एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाला ये देश साउथ अमेरिका में हमें देखने को मिलने वाला है। ये देश भी दोस्तों एग्रीकल्चर के काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और यहाँ की महिलाएं ना खेती का बहुत ज़्यादा काम संभालती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पैराग्वे की 17% महिलाएं आज के दिन खेतीबाड़ी के काम से जुड़ी हुई हैं। और इस तरीके से ये दुनिया का 9वें नंबर का देश बन चुका है जहाँ पर ना महिलाएं खेती का बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की टाउन्स की महिला है ना, अगर सिर्फ टाउन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें तो तकरीबन 42% ऐसी महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पर खेती का काम करती हैं। हालांकि एवरेज तौर पर 17% का आंकड़ा होना बहुत बड़ी बात है। नंबर 8 की चर्चा करें तो नाम आता है मैसिडोनिया का। नॉर्थ मैसिडोनिया जो कि एक बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। वैसे तो अधिकतम यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों खेती का काम आपको काफ़ी कम दर्जे पर होता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन यूक्रेन की तरह ही नॉर्थ मैसिडोनिया में भी ना आज के दिन भी लोग खेती बाड़ी के काम को करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ के अच्छे वेदर के चलते भी। यही वजह कि नॉर्थ मैसिडोनिया कि आज के दिन तकरीबन 18% लड़कियां 18% महिलाएं आपको खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हुई नजर आ जाएंगी। और इस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड की 8वें नंबर की वो कंट्री बन जाती है जहां की अधिकतम महिलाएं आज भी खेती का काम करती हुई नजर आ जाएंगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 7 के देश की करें तो नाम आता है ईरान का। यहाँ पर हमारी लिस्ट में पहला देश आ चुका है दोस्तों जो कि एशिया का है। इस एशियन कंट्री में भले ही थोड़ी पानी की प्रॉब्लम जरूर हो, लेकिन खेती का काम करने से ना यहाँ के लोगों को दोस्तों कोई भी रोक नहीं पाता। स्पेशली यहाँ की महिलाएं ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं खेती बाड़ी का काम करने के मामले में। आज के दिन ईरान देश की जितनी भी आपको महिलाएं नजर आएंगी उनमें से 22% ऐसी महिलाएं हैं जो डेली दोस्तों सिर्फ खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हुई हैं। खेती बाड़ी के अलावा दोस्तों ये 22% महिलाएं ईरान में आपको दूसरा कोई भी काम करती हुई नजर नहीं आएंगी। वैसे तो इस देश में महिलाओं के लिए कानून काफ़ी सख्त है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना महिलाओं को खेती करने की आपको पूरी फ्रीडम नजर आ जाएगी और महिलाएं यहाँ की लड़कियां भी खेती को करना काफ़ी इंजॉय करती हैं। नंबर 6 की चर्चा करें तो नाम आता है रोमानिया का। यूरोप का ये देश दोस्तों फ्रांस जर्मनी की तरह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है और इसकी इकॉनमी भी आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आएगी। और इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो ना होने के चलते ये देश आज भी आपको एग्रीकल्चर पर ही अधिकतम तौर पर डिपेंड रहता हुआ नज़र आ जाएगा। रोमानिया में दोस्तों एग्रीकल्चर से सिर्फ यहाँ के मेल्स नहीं बल्कि फीमेल्स भी आपको जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों फैमिलीज ना बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ पिछले 200 सालों से ही लगातार एग्रीकल्चर के काम से जुड़ी हुई हैं और आने वाली उनकी जनरेशन भी हमेशा एग्रीकल्चर का काम करती है। इस तरीके से रोमानिया की 26% महिलाएं ऐसी हैं जो दोस्तों डेली खेती बाड़ी का काम करती हैं। नंबर 5 की चर्चा करें तो नाम आता है टर्की का।
टर्की एक ऐसा देश है जिसका बहुत हिस्सा यूरोप में है और इसका थोड़ा सा हिस्सा एशिया में भी आता हुआ नजर आएगा। यहाँ की कमाल की क्लाइमेट कंडीशंस के चलते ना यहाँ पर हर तरीके का फ्रूट और हर तरीके की वेजिटेबल उगाई जा सकती है। यही वजह है कि यहाँ की महिलाओं को ना खेती करना बहुत ज़्यादा पसंद है और टर्की देश से पूरी दुनिया में फ्रूट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। इस देश की 32% महिलाएं आपको खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हुई नजर आ जाएंगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 4 के देश की अगर हम करें तो नाम आता है श्रीलंका का। भले ही यहाँ पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश रहा है हमेशा से जो खेती के काम में ना बहुत आगे बढ़ चुका था। हालांकि अभी फिर से ये खेती के काम में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर ही रहा है। श्रीलंका के अच्छे क्लाइमेट के चलते दोस्तों यहाँ हर तरीके की सब्जी उगाई जा सकती है और यहाँ अनाज भी बहुत ज़्यादा पैदा हो पाता है। यहाँ की महिलाएं खेती करने में बहुत ज़्यादा आगे मानी जाती हैं। यहाँ की खेती के रिलेटेड आपको बड़े बड़े फैसले यहाँ के लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ भी लेती हुई नजर आ जाएंगी। और श्रीलंका की टोटल जो महिलाओं की पॉपुलेशन है देश में, उसमें से 34% महिलाएं दोस्तों डेली एग्रीकल्चर का काम करती हैं। नंबर 3 की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो नाम आता है गाम्बिया का। वेस्ट अफ्रीका का ये देश दोस्तों आज के दिन खेती बाड़ी के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहता हुआ नजर आएगा। अफ्रीकन कंट्रीज में गरीबी काफी होने के चलते यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज बिल्कुल ग्रो नहीं हुए और ये अफ्रीकन देश आपको खेती पर ही पूरे डिपेंड रहते हुए नजर आएंगे। और गाम्बिया इस देश से तो दोस्तों बहुत सारा खेती का सामान दुनिया के तकरीबन 91 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता हुआ भी नजर आ जाएगा। लेकिन गाम्बिया की दोस्तों जो इकॉनमी खेती के चलते ग्रो हो रही है ना, उसमें मेल्स के साथ साथ फीमेल्स का ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है। क्योंकि गाम्बिया देश की आज के दिन आपको जितनी भी फीमेल्स की पॉपुलेशन देखने को मिलेंगी ना, उसमें से 38% फीमेल्स फुल्ली दोस्तों एग्रीकल्चर के काम के ऊपर डिपेंड है। वो डेली आपको एग्रीकल्चर का काम करती हुई नजर आ जाएगी। और यहाँ पर तो एक आंकड़ा भी हमारे सामने निकल कर आया है कि गाम्बिया की एक महिला एवरेज तौर पर डेली 3 घंटे और 22 मिनट एग्रीकल्चर का काम करती हुई नजर आती है। तो मेहनत बहुत है इन महिलाओं को जो इतना ज़्यादा लंबा समय खेती का काम करती हैं डेली ही। नंबर 2 की चर्चा करें तो नाम आता है तंजानिया का। यहाँ पर एक और अफ्रीकन कंट्री ने ना हमारी इस लिस्ट में जगह बना ली है। इस देश में भी दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, जिसके चलते देश पूरा खेती के ऊपर डिपेंड है और यहाँ की महिलाएं खेती करने से बिल्कुल परहेज नहीं करती। पूरे देश में आज के दिन जितनी भी आपको महिलाएं नजर आएंगी ना, उनमें से 70% ऐसी महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरीके से आपको खेती के काम से जुड़ी हुई नजर आ जाएंगी। नंबर 1 की चर्चा करें तो नाम आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी दोस्तों इंडिया की तरह ही आज के दिन बहुत ज़्यादा खेती का काम होता हुआ नजर आ जाएगा। और पाकिस्तान भी काफ़ी सारे दोस्तों प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हैं वो दुनिया में एक्सपोर्ट कई बार करता हुआ नजर आ चुका है। आज के दिन पाकिस्तान की दोस्तों जो एग्रीकल्चर है ना, उसको मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। फीमेल्स के ऊपर दोस्तों पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत डिपेंड है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आज के दिन जितनी भी आपको महिलाओं की पॉपुलेशन देखने को मिलेंगी ना, उसमें से 74%, सही सुना आपने, 74% महिलाएं ऐसी हैं पाकिस्तान की जो खेती बाड़ी के काम से किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई आपको नजर आ जाएंगी। और इस तरीके से पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 देश बन जाता है जहाँ की महिलाएं ना सबसे बड़ी तादाद में आपको एग्रीकल्चर के काम से जुड़ी हुई नजर आ जाएंगी। वैसे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए।